मानव ही है इसका असली दोषी, जिसे हम कल्पिट भी बोलते हैं। दो 2026 के 12वें ईयर ऑन रिकॉर्ड होने के 19% चांस हैं, और अगर ये नहीं भी होता है तब भी 2026 टॉप 4 नंबर का सबसे गर्म साल बन जाए। मुझे एक पेड़ जब वो बहुत बड़ा होता है वो एक साल में 20 से 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन उसके विपरीत जब कोई चाइल्ड बर्थ करता है तो वो 600 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। The climate is getting more hostile, and today the UN said it is already too late. एक लहर को पानी पीकर क्या मिलेगा, वो तो खुद ही पानी है। 2026 एक वार्निंग है। हम क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह नहीं रोक सकते, लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों से गर्मी सिर्फ बढ़ी नहीं रही है बल्कि में डराने लगी है। 2024 की गर्मी जहां उसने वर्ल्ड में दुनिया भर की सभी गर्मियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, अब साइंटिस्ट की यह प्रेडिक्शन है, ये भविष्यवाणी है कि 2026 उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन क्यों? क्या ये कोई कुदरत का खेल है या फिर हमारे द्वारा की गई कोई गलतियां? तो आज हम उन सभी चीजों का राज खोलने वाले हैं, और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्या होता है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनियो, ला नीनियो, और जिसे समझना आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और कार्बन ब्रीफ की हाल ही रिपोर्ट के मुताबिक जो 2026 की गर्मी है, 2026 के 12वें ईयर ऑन रिकॉर्ड होने के 19% चांस हैं, और अगर ये नहीं भी होता है तब भी 2026 टॉप 4 नंबर का सबसे गर्म साल बन जाएगा। देखिए, हमारी धरती का तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर 1.5 डिग्री से ऊपर जाने की दहलीज पर खड़ा हुआ है। अब आप सोचोगे 1.5 डिग्री ही तो है, पर ये 1.5 डिग्री हमारी फसलों को तबाह करने में, समुद्र के स्तर को बढ़ाने में और हीट वेव्स को जानलेवा बना सकता है। और अभी आप सुन ही रहे होंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तो अभी से हीट वेव्स की वार्निंग देना शुरू कर दिया है। आज इस वीडियो में हम इसके समाधान पर भी बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो इस दुनिया भर के मौसम को कंट्रोल करता है। सबसे पहले समझते हैं एल नीनियो को। एल नीनियो 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों द्वारा इसका नाम दिया गया था, जिसका मतलब होता है छोटा सा बच्चा। देखिए, पेरू एक देश है जो स्थित है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। सिंपल भाषा में एल नीनियो को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। पैसिफिक ओशियन जो सबसे बड़ा समुद्र है, उसका ईस्टर्न और सेंट्रल हिस्सा उसे ठंडा होना चाहिए था, लेकिन वो अचानक अनयूजुअली गर्म हो जाता है। तब क्या होगा? जब आपके ट्रिलियंस लीटर पानी गर्म हो जाता है तो वो हीट रिलीज करने लगता है, और इससे आपका पूरा मौसम का पैटर्न बदल जाता है। एल नीनियो को फनस या भट्टी भी कहते हैं। अब पता है, रिपोर्ट के मुताबिक एल नीनियो मई और जुलाई में लौट कर आ रहा है, और जब एल नीनियो और ग्लोबल वार्मिंग मिलते हैं तो आपकी डबल हीट बनती है। आप ऐसा समझिए कि आप 50 डिग्री में बाहर निकले हैं, और उसमें भी आप 2 जैकेट अपने शरीर पर लाद कर बाहर निकले हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो ये स्थिति होने वाली है हमारी पृथ्वी की। अब समझते हैं हम ला नीनियो को, जिसे दा कूलर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो पैसिफिक ओशियन है उसका पानी ठंडा हो जाता है, और इससे हमें थोड़ी राहत मिलने लगती है। 2025 जो आई थी उसमें हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगी थी 2024 के मुकाबले। क्यों? क्योंकि हम इसी फेज में थे। लोग अक्सर पूछते हैं कि ये जो सब हो रहा है क्या ये सब नेचुरल है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। नेचुरल कारण की जब हम बात करें, जो प्राकृतिक हैं, जैसे सूरज की रोशनी का बढ़ जाना, या फिर ज्वालामुखी का फटना, या फिर एल नीनियो जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, ये सभी धरती पर गर्मी या ठंडी को बढ़ा देते हैं, लेकिन इनकी स्पीड बहुत धीमी धीमी होती है। अब बात करते हैं मानव कारण की। मानव ही है इसका असली दोषी, जिसे हम कल्पिट भी बोलते हैं, सही अपराधी। ऐसे समझिए, आज मानव की वजह से फॉसिल फ्यूल जलाए जा रहे हैं, जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं, और जनसंख्या वृद्धि भी बहुत ज्यादा हो गई है। सबसे बड़ा इफेक्ट यही है, पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे एसी, फ्रिज, व्हीकल्स और फैक्ट्रियों के द्वारा निकलने वाली जितनी भी गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैस बना लेती हैं, और ये पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी चादर बना लेती है जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी के अंदर तो आ जाती है, लेकिन पृथ्वी के बाहर नहीं निकल पाती है। 2026 एक वार्निंग है। हम क्लाइमेट चेंज को देखो पूरी तरह नहीं रोक सकते, लेकिन इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को कम कर
ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उनको ना काट कर, पानी की बर्बादी को रोक कर और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर कर। देखिए, जब क्लाइमेट चेंज से जुड़ी जितनी भी बातें होती हैं और इसमें सॉल्यूशन की बात होती है तो उसमें सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि ही आनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा इफेक्ट है। और मैंने देखा था, एक बार मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जो इंडिया के जो ग्रेट फिलोसोफर हैं आचार्य प्रशांत, उनकी बुक है जो पीछे रखी हुई है, तो उन्होंने बताया था कि जो जनसंख्या वृद्धि है सबसे बड़ा इफेक्ट है क्लाइमेट क्राइसिस का। जैसे कि आज भारत में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत लोग हैं जो बताते हैं कि पेड़ लगाइए, इससे आपकी क्लाइमेट चेंज है उसमें वृद्धि होने से रुकावट आ जाएगी, आप उसको सुधार सकते हो। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका क्रेडिट जाता है उन्हीं को, क्योंकि मैंने जो उन्हीं से सीखा था कि आप कह रहे हो कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से क्लाइमेट क्राइसिस रुक सकती है। आप समझिए, एक पेड़ जब वो बहुत बड़ा होता है, वृक्ष अमेज़न का खूब बड़ा पेड़, बहुत बड़ा पेड़, वो एक साल में 20 से 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन उसके विपरीत जब कोई चाइल्ड बर्थ करता है तो वो 600 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। तो आप समझिए सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हुआ, पेड़ लगाना या फिर अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखना। आचार्य प्रशांत की फिलॉसफी कहती है कि क्लाइमेट क्राइसिस इज अ स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड इट कैन ओनली हैव अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। यानी हमें जो बता दिया गया है कि आप हो और आप इस पृथ्वी पर आए हो तो आपको भोगना है, आपको एज अ कंज्यूमर काम करना है, और यही आपके लिए तरक्की है। जैसे मैं हूँ, पृथ्वी पर आया हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिए 10 तरह की कारें खरीदूंगा और फैक्ट्रियां खोल दूंगा जिससे मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिले, समाज भले ही सम्मान देगा, लेकिन इसके लिए मुझे भले ही पृथ्वी का बलात्कार करना पड़े, पृथ्वी को मारना पड़े। तो देखिए दोस्तों, ये चीज हमारे मन में बैठा दी गई है, ये चीज हम मान चुके हैं, और यही चीज है क्लाइमेट क्राइसिस को बढ़ाने में। हकीकत यही है कि आचार्य प्रशांत की जो फिलॉसफी है वो सही कह रही है। जो इस क्लाइमेट क्राइसिस का जो सही सॉल्यूशन है वो फिलॉसफी से ही सही होगा। हमें पहचानना होगा कि हमारी वास्तव में जरूरत क्या है, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं ये वो, तो इससे क्या हम सच में अपने आप को फुलफिल दे पा रहे हैं। मतलब आचार्य प्रशांत का कहना यही है कि आप प्रकृति हो और ये धरती भी प्रकृति है, तो आप इसका क्यों भोग कर रहे हो, आपको इसका साक्षी होना चाहिए था। जैसे एक लहर को पानी पीकर क्या मिलेगा, वो तो खुद ही पानी है। आपको क्या लगता है, क्या हम इस गर्मी का सामना करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे लोग अवेयर हो सकें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए